नमस्कार दोस्तों, मैं हूं वीरेंद्र गुप्ता और आप देख रहे हैं नमस्ते दिल्ली बीवीपी। एक बार फिर से एक नया मुद्दा, और इस बार मुद्दा है लोकतंत्र को शर्मसार करने वाले हमारे जो जनता के प्रतिनिधि हैं उन्होंने किया। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं दिल्ली के मेयर के चुनाव की। जैसा कि हम सभी को पता है कि दिल्ली में मेयर का चुनाव हुआ, चुनाव होना था, सभी तैयारी में थे, सभी पार्टियों ने अपनी तैयारी की हुई थी, लेकिन एंड टाइम पर जब सदन की शुरुआत होती है उसी समय हंगामा शुरू कर दिया जाता है। जो एल्डरमैन नियुक्त किए थे एलजी साहब ने, जैसे ही उनको शपथ दिलाई गई तो एक हंगामा शुरू हो गया। स्टेज के माइक तोड़ दिए गए, धक्का मुक्की की गई, पार्षदों को चोटें भी आई हैं, और वो सदन सदन नहीं लग रहा था, वो एक जंग का मैदान बन गया था। अब सबने, जितने ही पार्षद हैं, सबने एक दूसरे पे आरोप लगाए हैं। बीजेपी ने आम आदमी पार्टी पे आरोप लगाया है, और आम आदमी पार्टी वाले कह रहे हैं कि ये तो इनकी हरकत है। देखिए हुआ क्या था। जैसा कि एक परंपरा चली आ रही है कि जो एलजी हैं, दिल्ली के जो एलजी हैं, वो 10 एल्डरमैन नियुक्त करते हैं, पार्षदों की नियुक्ति करते हैं, और वो पार्षद मेयर या डिप्टी मेयर के चुनाव में भाग नहीं लेते। वो स्टैंडिंग कमेटी के जो चुनाव होते हैं उसमें भाग लेते हैं। लेकिन जब वो ये शपथ ग्रहण चल ही रहा था तो जो स्पीकर नियुक्त किए गए थे उन्होंने पहले उन प्रतिनिधियों को बुलाया जो एल्डरमैन नियुक्त किए गए थे, और जैसे उन्हें शपथ दिलाई जा चुकी थी, दिलाने का भी काम चल ही रहा था, तो ये शोर शराबा गुल गपाड़ा ये शुरू हो गया। अब देखिए ये हो क्यों रहा है, ये सब, ये लोकतंत्र पे ये धब्बा डालने वाली घटनाएं हो क्यों रही हैं। और मेरा तो देखिए निश्चित तौर से मानना है कि जब से आम आदमी पार्टी आई है तो ये सामान्य घटना हो गई है। कहने वाले कहते हैं कि इनकी कोई विचारधारा नहीं है, लेकिन मुझे पता है इनकी विचारधारा है। अरविंद केजरीवाल जी तो खुद कह चुके हैं कि मैं अनारकी हूं, तो नक्सलवाद इनकी विचारधारा है। आप पिछली घटनाओं से मिला के देख लीजिए, आपको सब समझ में आ जाएगा। क्या कभी आपको याद है कि दिल्ली की विधानसभा में जनता के मुद्दों पर कोई बहस हुई हो? सिर्फ मुझे एक बार याद है कि जब जनता के मुद्दे उठाने की कोशिश की गई थी, उस समय शायद दिल्ली के बीजेपी के 3 प्रतिनिधि थे दिल्ली विधानसभा में, तो विजेंद्र गुप्ता जी ने थोड़ा जोर शोर से कोई मुद्दा उठाया था, तो इन्होंने मार्शल का उपयोग करके बाहर कर दिया था उन्हें तीनों को। तो ये तो बात है, विधानसभा का सत्र कोई बुलाया नहीं जाता, अगर बुलाया भी जाता है तो उसमें दिल्ली के मुख्यमंत्री शामिल नहीं होते। और किन मुद्दों पे बुलाते हैं? वैसे तो अधिवेशन होते नहीं, पिछले लंबे समय से कोई अधिवेशन हुआ नहीं। ये सिर्फ मैं इनकी मानसिकता बता रहा हूँ। देखिए, जब कोई वैसे मुद्दा होता है कोई, तो तुरंत उसका स्पेशल अधिवेशन बुला लिया जाता है, विशेष अधिवेशन। एक अधिवेशन बुलाने पे आप समझ सकते हैं कितना खर्चा होता है। और उसका मुद्दा क्या, जैसा कि आपको याद होगा, एक अधिवेशन बुलाया गया था, उसमें ईवीएम के ऊपर सवाल उठाए गए थे। ईवीएम को हैक करने की तकनीक सिखाई जा रही थी वहां पे कि देखिए कैसे हैक किया जा सकता है। दिल्ली विधानसभा का स्पेशल सत्र बुलाकर ये किया गया। एक दूसरा भी बुलाया था एक बार अभी पिछले दिनों में। अपनी सरकार, बहुमत की सरकार, 70 में से 62 या 63 जो भी इनकी सीटें हैं, इतनी जीतने के बाद भी अविश्वास प्रस्ताव लाया गया। किसने? विपक्षी दल ने नहीं, ये खुद लेकर आए अविश्वास प्रस्ताव, और उस पर बस भाषण देने का मौका मिल गया।
बोलो जो मर्जी करना है, क्योंकि देखिए दिल्ली विधानसभा में जो कुछ होता है उसका कोई एक्शन नहीं लिया जाता कहीं भी। इस कानून, इस नियम का फायदा उठा रहे हैं ये। तो कौन कहता है इनकी विचारधारा नहीं है? मैं कहता हूँ इनकी विचारधारा है, नक्सल विचारधारा है इनकी, और खुद स्वीकार करते हैं ये। तो कल को अगर आपको कल को ये लगे कि इनकी कोई विचारधारा नहीं है, तो इससे आप मैच कर लीजिए कभी भी। अब ये देखिए, संस्कार तो देखिए मानते हैं। आपको ध्यान होगा कि जब नरेंद्र मोदी जी पहली बार संसद में आए थे, तो उन्होंने संसद को दंडवत प्रणाम किया था संसद भवन में प्रवेश करने से पहले। तो जब पार्टी के मुखिया के इस प्रकार के संस्कार हैं, तो आपको लगता है कि उनके जो नीचे के उनके अधिकारी हैं उस पर कोई असर नहीं होगा? देखिए, सोचने की बात है ये। आप इसका निष्कर्ष निकाल सकते हैं, मेरी बातें गलत लग सकती हैं कुछ लोगों को, लेकिन जब आप तर्क की कसौटी पर इसे कसेंगे तो आपको सब समझ में आ जाएगा। चलिए, हम बात कर रहे थे उस घटना की। घटना के बाद तुरंत क्या हुआ, जब बिल्कुल जब 11 बजे से सदन की शुरुआत हुई थी, जो दिल्ली का जो सिविक सेंटर था उसकी शुरुआत हुई, और 1 घंटे के बाद ही हाल आनंद फानंद में जो इनके सांसद हैं संजय सिंह जी, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी बुला दी। एक व्यक्ति को लाए और बताया गया कि ये 2 बार से निगम पार्षद है, और इसके हाथ दिखाए गए, दो उंगलियां, उस पर पट्टी बंधी हुई दिखाई गई। तो कितने मासूम हैं बताइए, कितनी मासूमियत से कहते हैं। देखिए, हमारा तो क्या है, इन्होंने जो निगम पार्षद है, इन्होंने सिर्फ इतना ही तो कहा था कि पहले हमें शपथ दिलाई जाए, लेकिन ये बीजेपी वाले, ये तो इतने गुंडे बदमाशों की तरह हमारे ऊपर ऐसे हो गए, हमारी तो हत्या करने की कोशिश की। देखिए, हत्या से नीचे तो कोई बात ही नहीं करते। चलिए छोड़िए, अब क्या हो रहा है, तो लोकतंत्र को बंधक बनाकर अब अब ये क्या विचारधारा है कि भैया झंडे में डंडा मेरा है तो मेरा ही झंडा चलेगा, मेरा ही झंडा फहराया जाएगा क्योंकि डंडा मेरा है। तो जिसकी लाठी उसकी भैंस, तो लाठी से हाँक रहे हैं लोकतंत्र को, खुलेआम चल रहा है ये सभी कुछ। अब देखिए, इतनी खींचतानी, इतना कुछ, इतना वातावरण, कल को आने वाली पीढ़ियां इन लोगों से क्या सीखेंगी, ये सोचने की बात है। ये क्या उदाहरण पेश किया जा रहा है, निश्चित रूप से ये बहुत ही एक गलत उदाहरण है। और देखिए, बात ये नहीं होती है, बात ये है कि अगर आपको कोई शिकायत है, अगर आपको लगता है कि एलजी ने कोई गैर कानूनी काम किया है, असंवैधानिक काम किया है, तो जाइए ना कोर्ट में, हाई कोर्ट में अपील कीजिए, सुप्रीम कोर्ट चले जाइए, लेकिन सारे फैसले यहीं होंगे, सदन में फैसले होंगे या सड़क पे होंगे, बस जिद है। और देखिए, कल ये सब कुछ हुआ और आज इन लोगों ने एलजी के घर के सामने प्रदर्शन किया, नारेबाजी की। और जो मैं ये बताता हूँ, सब ये प्री प्लान साजिश के तहत हुआ। उसका मैं चलिए आपको बताता हूँ। जैसे ही सदन शुरू हुआ, शपथ ग्रहण शुरू हुआ, तो इन्होंने जेब से पर्चियाँ निकाली, वो पट्टियाँ निकाली, कंप्यूटराइज प्रिंट की हुई, और उसको दिखाया, देखिए। तो घर से तैयारी करके आए थे सभी। अब ये दोस्तों आप विश्लेषण कीजिए, कौन ठीक है कौन गलत है। मेरा काम है आपको जानकारी देना, जो तथ्य मुझे ठीक लगते हैं उसकी जानकारी देना। चलिए, आपको जो भी लगता है आप प्लीज़ आप मुझे कमेंट्स करके बताइए। और अगर मेरी बातें आपको अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल को अगर अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तुरंत कर लीजिए। चलिए, मिलेंगे नए मुद्दे के साथ फिर, तब तक के लिए नमस्कार।